ओके, सो कल क्या पढ़ा था हमने? इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन, है ना? इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें क्या पढ़ा था कि पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे, कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? साइन लैंग्वेज, है ना? साइन लैंग्वेज या फिर हैंड जेस्चर्स, है ना? हाथ से इशारा करना, उससे ये क्या करते थे? कम्युनिकेट करते थे, है ना? मतलब कुछ बात कहनी हो तो वो किसके थ्रू कहते थे? हैंड जेस्चर्स या फिर साइंस के थ्रू, है ना? साइन। ओके, फिर क्या हुआ? उन्होंने लिखना स्टार्ट करा, है ना? फिर उन्होंने क्या करा? लिखना स्टार्ट करा। पहले वो किस पे लिखते थे? क्ले पे, है ना? क्ले टेबलेट, ये जो आप फोटो में देख रहे हो। फिर एनिमल्स की स्किन पर, और फिर लीव्स पर, ठीक है? फिर उन्होंने किस पे लिखना स्टार्ट करा? पेपिरस शीट पर। पेपिरस शीट मैंने आपको बताया था कल, वो शीट, एक पेपिरस क्या होता है? एक प्लांट होता है ना? जो क्या प्रोवाइड करता है अपनों को? पेपर प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो उनकी शीट पर उन्होंने लिखना स्टार्ट करा। फिर लीव्स पर, पाम ट्री जो होता है ना, उसकी लीव्स पर, और फिर वो काय पे आ गए? पेपर, ठीक है? ना, अब फिर क्या हुआ? उन्होंने बुक्स प्रिंट करने का सोचा, बट जो वो हाथ से लिखते थे तो उससे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था, ठीक है? तो उससे क्या हो रहा था? टाइम भी कंज्यूम हो रहा था और वो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी थी, ठीक है? फिर एक पर्सन था जॉनस गुटनबर्ग, उसने क्या करा? प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट करी, है ना? फिर उससे क्या होने लग गया? जल्दी भी होने लग गई बुक्स प्रिंट, और टाइम भी कम लगा, और अमाउंट जो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं थी। ओके ना, अब हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, है ना? कम्युनिकेशन जो है वो टू टाइप्स में डिवाइडेड है ना? टू टाइप्स में कैटेगराइज है। कैटेगराइज मतलब बांटी गई है। फर्स्ट, पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन नॉर्मली टेक्स प्लेस बिटवीन टू पीपल। पर्सनल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? जो दो पर्सन के बीच होती है। जैसे आप टू फ्रेंड्स हो और आप दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हो, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन हुआ? पर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, द रिसीवर एंड द सेंडर, द रिसीवर एंड द सेंडर। अब जो, जैसे दो पर्सन बात कर रहे हैं तो उसमें से जो बोल रहा है वो कौन है? सेंडर, ठीक है? जो बोल रहा है वो कौन है? सेंडर। और जो सुन रहा है वो रिसीवर। अंडरलाइन दिस वर्ड, दीज टू वर्ड्स। रिसीवर, जो पर्सनल कम्युनिकेशन है ना, उसकी सेकेंड लाइन, रिसीवर और सेंडर। ओके, लेटर्स, टेलीग्राफ, टेलीफोन, फैक्स एंड ईमेल आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। ये कुछ एग्जांपल्स है पर्सनल कम्युनिकेशन के। कौन कौन से? लेटर्स, है ना? किसी को अपन ने लेटर सेंड करा, ठीक है? अपन आपको वो लेटर लिखवाते हैं ना मैम, किसी फ्रेंड को कि आपको इनविटेशन के लिए एक लेटर लिखना है ना? फ्रेंड को इनवाइट करना है आपको बर्थडे पार्टी के लिए, तो उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है, तो वो किसमें है? पर्सनल कम्युनिकेशन। और भी बहुत सारे लेटर्स रहते हैं, ठीक है? टेलीग्राफ, टेलीफोन, है ना? टेलीफोन, अपन किसी पर्सन से बात कर रहे हैं। फैक्स, या फिर एक ईमेल। ईमेल भी आपने सुना होगा, ईमेल करते हैं अपन, है ना? वो भी क्या है? पर्सनल कम्युनिकेशन। और सेकेंड इज मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, वेट अ सेकेंड, ओके। Mass communication takes place when something is communicated to a large number of people. मास कम्युनिकेशन कौन सा होता है? जब किसी चीज को, अपन किसी चीज को कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना? मतलब कुछ अपनों को बोलना है, बट वो अपन क्या कर रहे हैं? लार्ज नंबर ऑफ पीपल को बोल रहे हैं, है ना? जैसे आप किसी क्लास में आप स्पीच सुना रहे हो, ठीक है? आप अपनी क्लास में, आपको कहा गया है कि एक स्पीच सुनाओ, है ना? तो आप क्या कर रहे हो? पूरी क्लास को सुनाओगे,
ऐसा तो नहीं है कि एक जने को सुनाओगे, है ना, तो वो क्या होगा, मास कम्युनिकेशन। क्योंकि क्या है इसमें अपन एक एक टाइम पे बहुत सारे पर्सन को अपनी कुछ थॉट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, अपन कुछ बोल रहे हैं लेकिन लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, है ना, एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को। दिस इज डन थ्रू न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सिनेमा एंड एडवर्टाइजमेंट, है ना। अब मास कम्युनिकेशन के एग्जांपल कौन कौन से हो गए, एक तो न्यूज़पेपर, ठीक है। अब न्यूज़पेपर सिर्फ एक जना नहीं पढ़ता है, सब जने पढ़ते हैं, है ना। मैगजीन्स होती है, रेडियो सिर्फ एक जना नहीं सुनता है, बहुत जने सुनते हैं, है ना। टेलीविजन सिर्फ आप ही टीवी नहीं देखते हो, हर जना टीवी देखता है। इंटरनेट, है ना। सिनेमा, मूवीज देखने जाते हो तो उसमें सिर्फ एक पर्सन नहीं आता है, बहुत सारे पर्सन आते हैं, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट मतलब जितने भी टीवी पे एड आते हैं, है ना, एड आते हैं ना, तो उन्हें क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट। अर्लियर कम्युनिकेशन वॉज कैरिड आउट थ्रू लेटर्स एंड मैसेजेस। पहले क्या होता था, जो कम्युनिकेशन होती थी वो किसके थ्रू होती थी, लेटर्स और मैसेजेस के थ्रू, ठीक है। जैसा आपने सुना होगा कि पहले का अगर कुछ जो जो राजा महाराजों के टाइम जब था ना, तब क्या होता था, जो पिजन के थ्रू एक लेटर भिजवाया जाता था, है ना, पता है आपको। जब एक क्या करते थे कि एक पिजन होता था, उसके थ्रू क्या पूछवाते थे, लेटर पूछवाते थे, है ना, उसको कहते थे कि ये लेटर इसको सेंड करके आना है। दिस however took a These, however, took a long time to be delivered and one often lost on the way. अब फिर क्या होता था, अगर ये मैसेज पहुंचवाते थे तो उससे क्या होता था कि एक तो टाइम बहुत ज्यादा लेता था, या तो फिर वो आधे रास्ते में घूम जाते थे। नाउ विद द इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन, दोज डेज आर लॉन्ग गॉन। बट जैसे ही कम्युनिकेशन का इवोल्यूशन हुआ है, कम्युनिकेशन चेंज हो गया है, तो वो डेज का हो गए, चले गए। मतलब अपनों को अब ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है अगर किसी चीज को बताना है किसी को, है ना। जैसे आप टेलीफोन पे क्या करते हो, किसी को कॉल लगाया और हाथों हाथ बात हो जाती है ना। आपको किसी को लेटर सेंड नहीं करना होता है, आप मैसेज सेंड करते हो, हाथों हाथ पहुंच जाता है ना। व्हाट्सएप पे क्या करते हो, मैसेज सेंड करते हो और वो क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। Let us look at some of the ways in which people communicate today. अब ये कुछ डिफरेंट वेज है जिससे क्या होता है, पर्सन कम्युनिकेट करते हैं आज के टाइम, ठीक है। नाउ फर्स्ट, द पोस्टल सिस्टम। सबसे पहले है पोस्टल सिस्टम। आपने पोस्ट ऑफिस सुना है ना। आज के टाइम पे भी थोड़े लोग क्या करते हैं, लेटर सेंड करते हैं, है ना, पोस्ट करते हैं। द पोस्टल सिस्टम हेल्प्स टू डिलीवर लेटर्स, पार्सल, एरोग्राम्स एंड पोस्ट कार्ड, ठीक है। पोस्टल सिस्टम क्या करता है, किस में हेल्प करता है, वो क्या डिलीवर करने में, क्या भेजने में, लेटर्स, एक तो वो लेटर्स भेजता है, एक पार्सल, कुछ अगर पार्सल है अपने पास, एरोग्राम्स, एरोग्राम्स भी होते हैं, एरोग्राम मतलब कि एयर के थ्रू, ठीक है, और पोस्ट कार्ड। While letters take a long time to be delivered, telegrams were used to send urgent message. टेलीग्राम क्या होता था पहले, लेटर्स तो क्या होता था, ज्यादा टाइम लेते थे, है ना। टेलीग्राम्स, अगर किसी अर्जेंट मैसेज को सेंड करना है तो उसके लिए क्या यूज होता था, टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम आर सेंड थ्रू मोर्स कोड विद द हेल्प ऑफ अ टेलीग्राफ मशीन, which was invented by Samuel Morse. टेलीग्राम क्या होता, टेलीग्राम क्या होता है ना, एक एक मशीन के थ्रू सेंड किया जाता है, वो टेलीग्राफ मशीन के थ्रू, ठीक है। और वो किसकी हेल्प से होता है, मोर्स कोड, एक कोड लगता है उसमें, है ना, ठीक है। और ये टेलीग्राफ मशीन किसने इन्वेंट करी थी, सैमुअल मोर्स ने। नाउ अब आपको इस पैराग्राफ में क्या क्या अंडरलाइन करना है, सी। सबसे पहला वर्ड है मोर्स कोड, थर्ड लाइन।
जो पर्सनल कम्युनिकेशन है ना उसकी थर्ड लाइन मोर्स कोड, MORSECODE, मोर्स कोड। डन। एक है टेलीग्राफ मशीन, उसी लाइन में टेलीग्राफ मशीन, और मशीन नीचे है। ओके, और उसी लाइन में सैमुअल मोर्स, उसी लाइन में सैमुअल मोर्स। सैमुअल मोर्स कौन था? जिसने टेलीग्राफ मशीन इन्वेंट करी थी। नेक्स्ट है, अब आ गया टेलीफोन। ठीक है, द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876। टेलीफोन किसने इन्वेंट करा था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नाउ अंडरलाइन दिस वर्ड, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। जो टेलीफोन वाला पैराग्राफ है ना उसमें फर्स्ट लाइन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। and its invention revolutionized the way of communication। ठीक है, और उसका इन्वेंशन जो हुआ उससे क्या हो गए, जो अपने कम्युनिकेशन के जो वेज थे वो पूरे चेंज हो गए। ठीक है, जो टेलीफोन का जैसे इन्वेंशन हुआ ना तो अपने लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया कम्युनिकेट करने में। इट इज बाय फार द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये अभी तक का सबसे फास्टेस्ट मीन्स है कम्युनिकेशन का। मतलब अपन इस मीन को यूज करके, इस वे को यूज करके, मतलब इस तरीके को यूज करके हम सबसे ज्यादा तेज कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि टेलीफोन अपन यूज करते हैं, किसी को भी कॉल लगाया तो हाथों हाथ वो कॉल रिसीव करता है और अपन उसको क्या करते हैं, उसको अपनों को अगर कुछ बताना है तो वो बता देते हैं। ठीक है, nowadays wireless mobile or cellular phones are used to send messages and speak to people or all around the world। अब क्या यूज होता है? वायरलेस मोबाइल, है ना। वायरलेस मोबाइल, अपने पास जो स्मार्टफोन है वो क्या है? वायरलेस है ना। पहले क्या होते थे? वायर्ड होते थे। आपके घर में अगर जो टेलीफोन है ना, जो टेलीफोन होते हैं ना वायर्ड टेलीफोन किसी के घर में होंगे तो वो क्या है? वायर्ड है, उसको कहीं पर भी अपन उठा के नहीं रख सकते। और सेलुलर फोन्स आर यूज टू सेंड मैसेजेस एंड स्पीक टू पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये वायरलेस मोबाइल क्या करते हैं? किसी को मैसेज सेंड करने में यूज आते हैं, है ना। अपन व्हाट्सएप यूज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? मैसेज सेंड करते हैं, है ना। और अगर कहीं पर भी अपनों को बात करना हो ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी अपनों को बात करना हो तो अपन क्या करते हैं? इजीली बात कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है फैक्स मशीन। The fax machine is used to send an exact copy of a printed or handwritten document to another place through telephone lines, है ना। फैक्स मशीन क्या होता है? फैक्स मशीन क्यों यूज होती है? ताकि हम एक एग्जैक्ट कॉपी, मतलब जो फोटोकॉपी होती है ना, किसी भी चीज की फोटोकॉपी क्या कर सके? सेंड कर सके, है ना। किसी भी चीज की फोटोकॉपी, या तो वो प्रिंटेड हो या फिर वो हैंड रिटन हो, है ना, हाथ से लिखी हो या फिर प्रिंटेड हो, तो उसकी फोटोकॉपी सेंड करने के लिए क्या यूज किया जाता है? फैक्स मशीन। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट आप सबको पता है इंटरनेट क्या है ना। अपन कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, द इंटरनेट हैज मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड इजी। इंटरनेट पे अपन कुछ भी सर्च कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें होती है इंटरनेट की हेल्प से। इंटरनेट हैज मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड इजी। इंटरनेट ने अपने जो कम्युनिकेशन है उसको फास्ट भी कर दिया है और इजी भी कर दिया है। द इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब जो ईमेल होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल का शॉर्ट फॉर्म ईमेल। द इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल इज वेरी पॉपुलर, है ना। ईमेल आपने सुना है, अब तो फिर भी कम करते हैं ईमेल, है ना। पहले के टाइम के जो लोग थे ना, मतलब
2010 के लोग, है ना, 2010 वो क्या यूज करते थे, ईमेल ही यूज करते थे, पहले व्हाट्सएप और ये सब नहीं होता, है ना। लेटर्स एंड मैसेजेस आर सेंड इंस्टेंटली, उसमें मैसेज क्या हो जाते हैं, सेंड हो जाते हैं, लेटर सेंड हो जाते हैं जल्दी, ठीक है। तो ईमेल अब ज्यादा यूज नहीं होता है, अब क्या होता है, व्हाट्सएप होता है ना। ओके, नाउ मास कम्युनिकेशन, ठीक है, मास कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं हम। वी रीड न्यूज़पेपर, मास कम्युनिकेशन का मीनिंग आपको पता है कि एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को क्या करना, बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करना। We read newspapers and magazines or journals to gain knowledge about the different events occurring around the world. हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर रीड करते हैं, मैगजीन्स रीड करते हैं, ताकि अपनों को क्या मिले, नॉलेज मिले। कहाँ की, कौन सी नॉलेज मिले, कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है ना। न्यूज़पेपर में यही सब आता है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है ना, कहाँ पर रेट्स बढ़े हैं, किस चीज के रेट्स बढ़े हैं, है ना, और किस चीज के रेट्स कम हुए हैं, ये सब अपनों को पता पड़ता है। कहीं अगर एक्सीडेंट हुआ है तो वो भी अपनों को पता पड़ जाता है। ओके, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर पब्लिश्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस टू मेक देम एक्सेसिबल टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जो न्यूज़पेपर होते हैं और मैगजीन्स होते हैं, वो हर लैंग्वेज में, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्या होता है, पब्लिश होते हैं, है ना। आपने देखा है किसी के घर हिंदी न्यूज़पेपर आता है, किसी के घर इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है, किसी के घर तमिल न्यूज़पेपर आता है ना। अगर आप साउथ में चले जाओ तो वहां पर तमिल न्यूज़पेपर मिलेगा आपको, ठीक है, वहाँ की जो लैंग्वेज होती है। तो हर जगह की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वहां पर न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं। ओके, द रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय मार्कोनी इन 1886। जो रेडियो था वो किसने इन्वेंट करा था, मार्कोनी। नाउ अंडरलाइन दिस वर्ड, मार्कोनी। सेकेंड लाइन, नेक्स्ट पेज 254 पेज, स्टार्टिंग की सेकेंड लाइन, चैप्टर जो स्टार्ट होता है ना उसमें सेकेंड लाइन, ये मार्कोनी, मैं अंडरलाइन कर लूं। ओके, दिस वन, मार्कोनी। ओके, नेक्स्ट, it provides news, relays information and entertains people, है ना। ये क्या करता है, न्यूज अपनों को प्रोवाइड करता है, कुछ अगर इंफॉर्मेशन देना हो, है ना, तो वो भी देता है, और पीपल को एंटरटेन भी करता है। आप कभी आपने आपके फादर से पूछना, आपकी मदर से पूछना, या फिर ग्रैंड मदर से, या फिर ग्रैंड फादर से, उनसे आप पूछना वो क्या यूज करते थे, रेडियो यूज करते थे, है ना। पहले के टाइम पे टीवी नहीं थी, है ना, टीवी नहीं थी, तो वो क्या यूज करते थे, रेडियो यूज करते थे, ठीक है। रेडियो क्या प्रोवाइड करता था, सारी इंफॉर्मेशन जो अभी टीवी प्रोवाइड करता है ना। तो टीवी में क्या अपन देख भी सकते हैं, बट रेडियो में देख नहीं सकते थे, है ना। उस वो सब कुछ प्रोवाइड करता था, अगर न्यूज, अगर कुछ न्यूज बतानी हो तो वो भी बताता था, उसमें सॉन्ग भी सुन सकते थे है ना। इट इज एन ऑडिटरी मीडियम, है ना, ये एक ऑडिटरी मीडियम। नाउ, अब टेलीविजन, जॉन लॉगी बेड इन्वेंटेड द टेलीविजन इन 1926, ठीक है। जॉन लॉगी बेड, इन अंडरलाइन दिस वर्ड, जो टेलीविजन वाली लाइन है ना उसको अंडरलाइन करो, जॉन लॉगी बेड। दिस वन,
ओके, जॉन लॉगी बेट, इसने क्या करा था इन्वेंट? टेलीविजन। कब करा था? 1926। टुडे टेलीविजन is one of the most popular means of mass communication। टेलीविजन क्या है? सबसे पॉपुलर मीन है। आप सबके घर में टीवी होगी, है ना? क्योंकि क्या है, ये पॉपुलर मीन है ना? पॉपुलर है। और क्या है? मास कम्युनिकेशन के लिए ये पॉपुलर है। इट इज एन ऑडियो विजुअल मीडियम थ्रू विच न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड अ वेराइटी ऑफ रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स कैन बी व्यूड। ठीक है, इट इज एन ऑडियो विजुअल मीडियम, है ना? अब जो रेडियो था वो क्या था? सिर्फ ऑडिटरी। ऑडिटरी मतलब कि उसको सिर्फ सुन सकते थे अपन, है ना? बट टेलीविजन क्या है? दोनों है, ऑडियो भी और विजुअल भी। अपन उसको सुन भी सकते हैं, है ना? और अगर आप कोई मूवी देखते हो टीवी पे तो आपको सुनाई भी देती है और दिखाई भी देती है। थ्रू विच, अब इसमें अपन क्या क्या देख सकते हैं? न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड अ वेराइटी ऑफ रिकॉर्डेड प्रोग्राम, है ना? कुछ अगर प्रोग्राम्स जो रिकॉर्डेड है वो भी अपन देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? फिल्म। अगला क्या आ गया? फिल्म और सिनेमा। यहाँ पे ये आपने भी सुना होगा सिनेमा और फिल्म, है ना? फिल्म या फिर सिनेमा इज अनदर ऑडियो विजुअल मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, फिल्म और सिनेमा भी क्या है? आपने जो देखा है ना, जो फिल्म देखने जाते हो आप थिएटर में, वो भी क्या है? एक ऑडियो विजुअल है। उसमें भी आपको सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। It is possible to educate and entertain people through cinema। ये क्या है? ये काय के लिए है? मतलब फिल्म और सिनेमा क्यों बनाई गई है? ताकि एजुकेट कर सके अपन, है ना? और एंटरटेन कर सके। कुछ कुछ मूवीज ऐसी आती है जो एजुकेशन के लिए होती है ना? और कुछ मूवीज ऐसी आती है जो एंटरटेन कर सकती है। ठीक है, एजुकेट एंड एंटरटेन पीपल थ्रू सिनेमा। सिनेमा के थ्रू क्या कर सके? पीपल को एजुकेट या फिर एंटरटेन कर सके। शॉर्ट फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज आर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव while फीचर फिल्म्स आर एंटरटेन। कुछ शॉर्ट फिल्म्स ही आती है ना? शॉर्ट फिल्म्स आती है, वो क्या प्रोवाइड करती है? एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव, है ना? वो क्या होते हैं? एजुकेशनल होते हैं। वो अपनों को कुछ एजुकेट करती है ना? कुछ सिखाती है अपनों को। और वाइल फीचर फिल्म्स आर एंटरटेन, आप जो आपके जो फेवरेट एक्टर्स की जो मूवीज होती है ना, वो क्या प्रोवाइड करती है अपनों को? एंटरटेनमेंट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है इंटरनेट। द इंटरनेट इज अ वास्ट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। जो इंटरनेट है वो क्या है? एक बहुत बड़ा सोर्स है ना? काय के लिए? नॉलेज और इंफॉर्मेशन के लिए। आप सबको पता है कि इंटरनेट पे जो आप गूगल करते हो, है ना? कुछ भी आपको सर्च करना है तो आप क्या करते हो? गूगल कर लेते हो, है ना? उसमें आप लोग को जितनी भी नॉलेज और इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब मिल जाती है। There are millions of websites on the internet that supply a wide range of information, है ना? बहुत सारी वेबसाइट्स है ना? जैसे आप कुछ अगर सर्च करते हो, है ना? यूट्यूब भी क्या है? एक वेबसाइट है। ठीक है, यूट्यूब भी क्या है? एक वेबसाइट है। आप अगर चाहो तो व्हाट्सएप भी सर्च कर सकते हो, है ना? गूगल पे। वो क्या करते हैं? अपनों को वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज की इंफॉर्मेशन अपनों को प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि अपनों को सारी इंफॉर्मेशन उसमें से मिल जाती है। नाउ डेज पीपल डोंट नीड टू स्टेप आउट ऑफ देयर हाउसेज फॉर शॉपिंग और बैंकिंग। अब आज के टाइम पे पीपल क्या करते हैं? अब अपने घर से नहीं निकलते। घर से नहीं निकलते इन द सेंस कि वो घर पे बैठे बैठे शॉपिंग भी कर लेते हैं और बैंकिंग भी कर लेते। ठीक है, अब अपनों को अगर शॉपिंग करना है तो अपन शॉप पर नहीं जाएंगे, है ना? दूसरी दुकानें सर्च नहीं करेंगे।
अपन क्या करेंगे, अमेजोन पे जाएंगे, वहां पर जो अपने को पसंद आएगा वो अपन क्या कर लेंगे, ऑर्डर कर लेंगे। ठीक है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जहां से भी आपको सर्च करना हो वो क्या कर लोगे आप, सर्च वो कर लोगे, है ना, ऑर्डर कर लोगे। बैंकिंग, है ना, अगर अमाउंट ट्रांसफर करना है आपको, मनी ट्रांसफर करना है, तो वो भी क्या हो जाता है, इजीली हो जाता है इंटरनेट से। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग आपने सुना होगा, उससे क्या होता है, मोबाइल से अपन अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल पे ही अपने पास अमाउंट आ जाता है। आपने सुना होगा फोन पे, है ना, फोन पे, गूगल पे, ये सब क्या होते हैं, मोबाइल से अपने पास पैसे आ जाते। they can do all these tasks through the internet। ये सारे टास्क कैसे कर सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प से। ओके, एक लास्ट टॉपिक बच रहा अपना, नहीं हो पाएगा। ओके, वी विल, ये जो रिमेंबर है ये तो अपन लीव करते हैं, है ना। इनको मैं एक आपको इजीली वे में समझा देता हूँ कि सबसे पहला है, ह्यूमंस फर्स्ट बिगिन टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू साइंस एंड लैंग्वेज, है ना। ह्यूमन बींग्स ने क्या करा, सबसे पहले साइंस और हैंड जेस्टर से क्या करा, कम्युनिकेट करना स्टार्ट करा। ठीक है, फिर उन्होंने क्या करा, राइटिंग स्टार्ट करी, लिखना स्टार्ट करा, उन्होंने लिखना सीखा, किसकी हेल्प से, सिंबल, है ना, सिंबल उन्होंने लिखना स्टार्ट करे। फिर प्रिंटिंग प्रेस आई, है ना, प्रिंटिंग प्रेस आई, जिससे क्या हो गई, बुक्स इजीली प्रिंट होने लगी। और दो टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, पर्सनल और मास कम्युनिकेशन। नाउ स्टूडेंट्स, अब अपन बुक एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं, और आप सबको फास्ट राइट करना है ना, मैं ज़्यादा टाइम नहीं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप इसमें तो टिक कर लेना। ठीक है, इसमें मैं आपको टाइम प्रोवाइड करूंगा। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। पर्सनल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन अ रिसीवर एंड अ डैश। मैंने आपको बताया था पर्सनल कम्युनिकेशन दो जनों के बीच होता है ना, जो बोलता है, एक तो जो सुनता है, सुनते को क्या बोलते हैं अपन, रिसीवर, है ना। अगर कोई सुन रहा है आपकी बात तो वो कौन होगा, रिसीवर। और आप अगर बोल रहे हो तो आप क्या हुए, ट्रांसमीटर, ट्रांसफॉर्मर या फिर सेंडर। आंसर इज सेंडर, है ना, ये बताया था आपको मैंने। सेकेंड, पेपर इज मेड फ्रॉम। पेपर कौन कौन से ट्री से बनता है, ये भी अपन ने पढ़ा था, पेपिरस, श्रब या फिर वुड लाइस। आंसर इज पेपिरस। टिक कर लो आप, और फिर राइट अपन बाद में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, राइट आप बाद में भी कर सकते हो इसको ही देखकर। थर्ड, द प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड बाय। जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो किसने इन्वेंट करी थी, जॉनस गुटेनबर्ग, द इजिप्शियन, द चाइनीज। किसने इन्वेंट करी थी, जॉनस गुटेनबर्ग। ओके, फोर्थ, द टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय। ये हमने अभी एंड में पढ़ा था कि जो टेलीविजन है वो किसने इन्वेंट करा था, जॉनस गुटेनबर्ग। नहीं, जॉनस गुटेनबर्ग ने तो क्या करा है, प्रिंटिंग प्रेस। सैमुअल मोर्स, सैमुअल मोर्स ने क्या करी थी, फैक्स मशीन, है ना। और बचा क्या, जॉन लॉगी बेड, इसने क्या करा है, टेलीविजन को इन्वेंट करा। ओके, आपको सिर्फ अभी टिक करना है, राइट आप बाद में कर लेंगे ना। अब यहां पर फोकस करो आप, इसको मैं थोड़ा लार्ज कर लेता हूं। ओके, मार्कोनी इन्वेंटेड दिस मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मार्कोनी ने इन्वेंट करी थी इनमें से क्या चीज,
इनमें से मीन्स की क्या इन्वेंट करा था मार्कोनी ने? आंसर है रेडियो, RADIO। Second, these machine can be used to send an exact copy of a printed or handwritten document। ये मशीन को अपन यूज कर सकते हैं ताकि अपन एक एग्जैक्ट कॉपी मतलब फोटोकॉपी सेंड कर सके, है ना। कौन सी मशीन थी वो? फैक्स मशीन, FAXMACHIN, फैक्स मशीन। बेटा जल्दी राइट करना है आपको, है ना, क्लास खत्म हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। बेटा कंप्लीट तो करो पहले, फिर होमवर्क बताऊंगा ना। और पहले से क्यों कंप्लीट कर लेते हो आप? सुन लिया करो पहले। ही इज क्रेडिटेड विथ इन्वेंटिंग द, बेटा पहले से कंप्लीट मत करा करो ना कल। ही इज क्रेडिटेड विथ इन्वेंटिंग द टेलीफोन। टेलीफोन इसने इन्वेंट करा था, किसने? एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ALEXANDER GRAHAM, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बेटा अभी करा, बट पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर आपको राइट करना है ना। पहले समझो तो सही कि क्या है क्या क्वेश्चन। ग्राहम बेल। फोर्थ, एन ऑडियो विजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आंसर है टेलीविजन, है ना, जिसमें अपन देख भी सकते और सुन भी सकते। ट्रू फॉल्स, पेपिरस वॉज वंस यूज टू प्रिंट न्यूज़पेपर। पेपिरस को न्यूज़पेपर प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता था। फॉल्स। अर्लियर लेटर वुड ऑफन गॉट लेस। फॉल्स। फॉल्स, जो पहले के टाइम पे जो लेटर थे वो क्या हो जाते थे? गुम जाते थे। इसका आंसर फॉल्स क्यों है? बेटा इसका सी का सेकेंड उसको आप चेंज कर लो। सी के आंसर, फर्स्ट का आंसर है फॉल्स, सेकेंड का ट्रू, थर्ड का है भी ट्रू, और फॉल्स, और लास्ट का है फॉल्स, है ना। ये चेंज कर लो आप, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ये आंसर हटा दो। ठीक है, ये मेन आंसर है। एंड होमवर्क इज, द होमवर्क इज, या आपको चैप्टर रीड करना है ना, और इसकी बुक एक्टिविटी है उसको आपको वन टाइम राइट करना। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 की, सॉरी चैप्टर नंबर 3 की, चैप्टर नंबर 3 की बुक एक्टिविटी आपको वन टाइम रफ कॉपी में राइट करनी है ना, लर्न एंड राइट। इसको लर्न भी करनी है क्योंकि आपको अब तो इजी है ना, सब क्वेश्चन इजी है। थर्ड का क्या था? वी यूज इंटरनेट टू सेंड ईमेल्स। हम इंटरनेट को यूज करते हैं ईमेल भेजने पे। यस ट्रू। और फोर्थ क्या है? वी कैन सेंड पार्सल्स थ्रू इंटरनेट। फॉल्स। क्यों? क्योंकि अपन पार्सल सेंड नहीं कर सकते हैं। पार्सल कैसे सेंड होगा? पोस्ट ऑफिस से, पोस्टल सिस्टम से। Okay, all of you completed. Send me